हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल जियो साइंस में स्वागत है। मैं कमलेश कुमार क्लास 12 का फिजिक्स पिछले लेक्चर में देखा होगा कि हम लोग ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। ऑप्टिक्स जो लाइट के बारे में अध्ययन किया था, लाइट से बहुत सारा प्रॉपर्टी पढ़ा था, उसके बाद बीम ऑफ लाइट पढ़ा था, उसके बाद हम लोग मिरर के बारे में पढ़े थे। मिरर का दो टाइप, प्लेन और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का बहुत सारा पॉइंट पढ़ा था। स्फेरिकल मिरर का दो पार्ट पढ़े थे हम लोग, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। वहाँ से इमेज का फॉर्मेशन भी प्राप्त किया था। इमेज का फॉर्मेशन कैसा बनता था? कॉनकेव मिरर के द्वारा रियल और वर्चुअल दोनों बनता था, और कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो बनता था ओनली फॉर वर्चुअल बनता था। उसके बाद आर, बड़ा आर और छोटा एफ में हम लोग संबंध भी r = 2f प्रूफ किया था, जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की सहायता से। उसके बाद हम लोग पढ़ा साइन कन्वेंशन। उसके बाद पढ़ा हम लोग मिरर फार्मूला 1/v + 1/u = f। और मिरर फार्मूला हम लोग प्रमाणित करेंगे आज कि 1/v + 1/u = f जो है वो कॉनकेव मिरर के द्वारा कैसे प्रमाणित होगा, कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा कैसे प्रमाणित होगा। आप लोग 10 क्लास में इसको अच्छे से प्रमाणित किया भी होगा, क्योंकि इस साल क्वेश्चन 1/v + 1/u = 1/f प्रमाणित करने के लिए बिहार बोर्ड का क्वेश्चन 10 का सिलेबस में दिया हुआ था और पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो चलिए, अभी तो 10 की बात नहीं, यहाँ 12 का बात चलेगा। क्लास 12 का फिजिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग मिरर फार्मूला के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उसको प्रूफ करेंगे। 1/v + 1/u = f। आप लोग जानते हैं मिरर फार्मूला कहते किसको है, उसका डिफिनेशन क्या होता है। द रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस b, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड मिरर फार्मूला। आज हम लोग कॉनकेव मिरर के द्वारा कॉनकेव मिरर के द्वारा हम लोग 1/v + 1/u = f प्रमाणित करेंगे। देखिए, क्वेश्चन पहले लिखा जाता है, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से नोट कीजिएगा। प्रूव दैट the mirror formula by concave mirror। इससे प्रूफ करना है, सिद्ध करें कि 1/v + 1/u = f। आप लोग जानते ही हैं। चलिए, मिरर फार्मूला प्रूफ करने के लिए थोड़ा ध्यान देना होगा, इमेज का फॉर्मेशन करना होगा। हमने पहले क्या किया, एक कॉनकेव मिरर ले लिया, इसका बाहर का भाग हमने कलई कर दिया। आप लोग अच्छे से कॉपी निकाल कर नोट्स कॉपी में इस पॉइंट को अवश्य नोट करें, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो है प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया। आप लोग को पता ही है प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस पर क्या किया हमने, एक ऑब्जेक्ट लिया, उस ऑब्जेक्ट का नाम है O। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ सेंटर से प्रिंसिपल एक्सिस की ओर लाइट जा रहा है, रे जा रहा है। आप लोग को पता होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं ना कहीं एक सेंटर है, इसका मतलब सेंटर से किरण जा रहा है और वही पथ पर क्या होगा, वापस आएगा। आप लोगों को पता है कि जब हम जिस समय इमेज का फॉर्मेशन के लिए वीडियो अपलोड किया था, तो वहाँ आप यदि इस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया हुआ है, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्योंकि जब कोई लाइट या रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की दिशा में इंसिडेंट होता है तो अपने पथ को बिना चेंज किए हुए वही पथ पर क्या होता है, वापस आ जाता है। दूसरा जो है, यहाँ से क्या किया, ये मिरर पर रिफ्लेक्ट करवाया। रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन होने के बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा। ये रिफ्लेक्ट करने के बाद यहाँ इमेज का निर्माण होगा। आप लोग को पता है कि ये जो इसको हम लोग नॉर्मल कहेंगे, यहाँ पर नाम दे दिया इसको C। ये सी पॉइंट से ज़्यादा यहाँ पर नाम दे दिया आई,
इसका नाम है आर। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। इसका नाम एंगल अल्फा दे दिया, इसका नाम एंगल बीटा दे दिया, इसका नाम दे दिया गामा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा ये फिगर पर, इमेज पर। यहाँ पर पॉइंट नंबर इसको दिखा दिया गया बी। यहाँ से क्या किया हमने, एक परपेंडिकुलर लंब डाल दिया जो प्रिंसिपल एक्सिस पर है, उसका नाम है एन। अब ये ध्यान देना आप लोगों को कि हमको रिलेशन लाना है 1/v। ध्यान दीजिएगा, हमको रिलेशन लाना 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसका मतलब भी u और f का रिलेशन लाना है। u भी f का रिलेशन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो यहाँ पर पोल है आप लोग को पता होगा कि ऑब्जेक्ट और p के बीच का दूरी का क्या कहलाता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है, जिसको u बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, p और c के बीच का दूरी कहलाता है r, जिसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। i और i का मतलब इमेज और पोल के बीच का दूरी क्या कहलाएगा, v कहलाएगा। तो r बराबर हम लोग 2f जानते हैं, तो r बराबर 2f प्रूफ वैल्यू प्रूफ किया हुआ है। और r बराबर 2f हम लोग जहाँ जहाँ आ रहेगा वहाँ 2f पुट कर सकते हैं। तो आप लोग को फिर से एक बार इमेज देखिएगा, एक ऑब्जेक्ट है उसका नाम O है, जो क्या कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर लाइट जा रहा है और एक बार क्या कर रहा है, रिफ्लेक्टेड सरफेस पर टकराने के बाद लौट रहा है। जहाँ पर लौटेगा एक दूसरे रे आपस में कट करता है, वहाँ पर इमेज का निर्माण होता है, जो इमेज का नाम दे दिया यहाँ पर आई, और इसका एंगल जो है गामा है। ओ ऑब्जेक्ट का एंगल मान लिया यहाँ पर अल्फा, इमेज का एंगल मान लिया बीटा, ये नॉर्मल ग्रुप में काम कर रहा है, इसका एंगल मान लिया यहाँ पर क्या चाहिए बीटा। ये कोण आई जो है इंसिडेंट ऑफ एंगल है, और ये जो आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। चलिए काम करते हैं, कुछ लिखावट होगा, वो लिखावट को अच्छे से आप लोग नोट कीजिएगा, क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं, जब तक आपको बिहार बोर्ड नंबर मिलने ही वाला नहीं है। सॉल्यूशन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कंसीडर द अपर्चर ऑफ concave mirror is very small, whose pole P and center of curvature C. Let the object O is placed on the principal axis. Then the image formed I on the principal axis। क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया जो प्रिंसिपल एक्सिस पर है, इमेज का निर्माण हो रहा आई जो प्रिंसिपल एक्सिस पर है। चलिए काम करते हैं, प्रूफ क्या करना है, 1/v प्लस प्रूफ करना 1/v प्लस 1/u 1/f। थोड़ा नाम ले लेते हैं यहाँ पर। OP का वैल्यू जो होगा वो -u होगा, CP का वैल्यू जो होगा -r होगा, PI का वैल्यू जो होगा -b होगा। प्रूफ करना है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, हमको ये प्रमाणित करना है। चलिए काम किया जाए त्रिभुज बाई त्रिभुज से, ज़्यादा बेटर होगा। आपको
ध्यान दिया, त्रिभुज से हम काम कर रहे हैं। पहला हमको पहला यू भी और एफ का रिलेशन लाना है। तो आप लोगों को पता होगा यू कौन सा त्रिभुज में है, भी कौन सा त्रिभुज में है और एफ कौन सा त्रिभुज में है। बारी बारी से हम लोग काम करेंगे। चलिए फर्स्ट काम किया जा रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला जो है यू का रिलेशन ला रहे हैं। यू जो यू है वो कौन सा त्रिभुज में होगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। आप लोग बताइएगा ओ बी एन, ध्यान दीजिएगा। ओ बी एन, ये सारा डिस्टेंस क्या चीज़ है, यू है। ओ बी एन हम लिख रहे हैं इन त्रिभुज ओ बी एन, जहाँ एन बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। अच्छे से देखिएगा कि सही सॉल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओ बी एन हम डबल ओवर राइटिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिगर गंदा हो जाएगा। चलिए काम करते हैं, तो निकालते हैं पहले, क्योंकि हमको लाना है रिलेशन गाची का, तो आधार और लंब का, क्योंकि लंब जो है तीनों त्रिभुजों में काम करेगा। भी के लिए भी बी एन काम करेगा, एफ के लिए भी बी एन काम करेगा, यू के लिए भी बी एन काम करेगा, और जितना भी है सारा आधार के रूप में काम करेगा। तो लंब बटा आधार जो होता है वो tan में ही यूज किया जाता है। तो tan अल्फा बराबर क्या होगा, P बटा बी। तो tan अल्फा बराबर क्या होगा, तो लंब हो गया बी एन, आधार क्या होगा, ओ एन होगा। tan अल्फा बी एन बटा, ध्यान दीजिएगा एन जो है पी के बहुत निकटवर्ती है, और निकटवर्ती है तो हम लोग ओ पी लिखेंगे यहाँ पर। tan अल्फा बराबर बी एन बटा ओ पी का वैल्यू ऑलरेडी मालूम हम लोग को है माइनस यू का रिलेशन निकल का गया। अगला जो निकालेंगे हम लोग आर का रिलेशन निकालेंगे। आर कैसे निकलेगा, तो बी सी एन काम करते, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बी सी एन जहाँ एन बराबर कितना डिग्री होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर हम लोग tan बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। P बटा क्या होगा, B tan बीटा, ध्यान दीजिएगा ये वाला हो गया लंब, उसका नाम है Bn, और आधार क्या होगा, तो Cn होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कहलाएगा Cn। तो tan बीटा बराबर हो गया Bn और बटा Cn का एन जो है P के बहुत निकटवर्ती है, तो हम लोग Cp लिखेंगे। तो tan बीटा बराबर आ गया Bn बटा माइनस आर। इसको आप अच्छे से नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अगला जो है भी का रिलेशन लाना है। तो बी आई एन के रूप में काम करेगा। एन त्रिभुज बी एन आई, जहाँ एंगल एन बराबर कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो हम लोग लिखेंगे tan गामा बराबर P बटा बी। tan गामा P का वैल्यू क्या होगा, बी एन बटा बी का वैल्यू क्या होगा, आई एन। तो tan गामा बराबर बी एन और आई एन के जगह पर आई पी लिखेंगे, इसीलिए निकल के वैल्यू आ जाएगा tan गामा बराबर बी एन बटा माइनस भी। हम लोग तीनों का वैल्यू निकाल लिया, tan अल्फ़ा का वैल्यू, tan बीटा का वैल्यू, tan गामा का वैल्यू। आप लोग इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा हम इरेज करेंगे क्योंकि अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये tan अल्फ़ा, tan बीटा, tan गामा का रिलेशन निकला है। हम लोग थोड़ा सा यहाँ त्रिभुज के बाएं कोण से काम करेंगे। त्रिभुज के बाएं कोण, दोनों कोण, एक बीटा के लिए होगा, एक गामा के लिए होगा, तब रिलेशन निकल के आएगा। सिर्फ अभी वैल्यू निकाले हैं, रिलेशन नहीं निकला है। तो थोड़ा सा इरेज करेंगे हम लोग, इसको इरेज कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप अच्छे से नोट कर लीजिए तो फ़ायदेमंद होगा, नहीं तो साफ़ हो जाने के बाद सारा आपके लिए बेकार साबित होगा। इसको अच्छे से डेरिवेशन कर लीजिए आप लोग।
देखिए इसको हम इरेज कर रहे हैं, जो थोड़ा सॉल्यूशन बचा हुआ है उसको हम करते हैं कंप्लीटेड। पहला बात, अप्लाई रूल ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल। पहला, इन त्रिभुज OBC, देखिए तो बाय कोण यही ना है, अल्फा प्लस क्या होगा, आई होगा, अल्फा प्लस आई बराबर क्या लिखेंगे, बीटा लिखेंगे, चाहे बीटा बराबर अल्फा प्लस आई। थोड़ा ध्यान दीजिए, आई और आर आपस में बराबर है तो बीटा बराबर अल्फा प्लस आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि आई बराबर क्या है, आर है। आगे चलते हैं, यहाँ आर का वैल्यू निकाल लिया, बीटा माइनस अल्फा। उसके बाद जो होगा, इन त्रिभुज BCI, यहाँ क्या होगा, तो गामा लिखाएगा, तो गामा बराबर हो जाएगा बीटा प्लस आर। आर का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, तो क्या होगा, बीटा प्लस बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। आगे देखिए हल कर रहे हैं हम लोग, गामा बराबर बीटा प्लस बीटा हो जाएगा 2 बीटा और माइनस अल्फा। माइनस को इधर लेकर आ जाइए, प्लस में हो जाएगा तो 2 बीटा हो गया। क्या करेंगे, आप लोगों को पता है कि अल्फ़ा बीटा गामा वेरी स्मॉल अपर्चर, इसीलिए क्या होगा, tan अल्फ़ा लिखेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा इज वेरी स्मॉल अपर्चर, सो इसीलिए tan अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा, tan गामा tan बीटा। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर tan गामा प्लस tan अल्फ़ा बराबर 2 tan बीटा। tan गामा का वैल्यू कितना आया, तो इसका वैल्यू आया BN बटा माइनस भी प्लस tan अल्फ़ा का वैल्यू क्या आया, तो BN बटा माइनस यू बराबर 2 इंटू tan बीटा का वैल्यू आया है BN बटा माइनस आर। देखिए BN कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे BN, तो बचेगा क्या, 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू बराबर 2 इंटू माइनस में BN बटा आर बराबर 2F। BN से BN क्या हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। बचा क्या आपके पास बच गया 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, अब बराबर 1 बटा एफ। आप लोग को मिरर फार्मूला का फार्मूला पता होगा कि 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू बराबर 1 बटा एफ होता है। इसका मतलब हम लोग का ये प्रूफ हो चुका है कि 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू बराबर 1 बटा क्या होगा, एफ होगा। बात समझ में आया, 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू बराबर क्या होगा, 1 बटा एफ होगा। तो ये हुआ कॉन्केव मिरर के द्वारा। उसी प्रकार हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का भी फार्मूला प्रूफ करेंगे, जो आने वाला वीडियो का इंतज़ार करना होगा। आप इस लेक्चर को अच्छे से नोट कीजिएगा, ये आसान नहीं है। यहाँ पर 3 प्रोसेस काम किया है। एक एक्सटर्नल एंगल का तीनों वैल्यू निकाले, उसके बाद हम लोग त्रिभुज से काम किया, tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा, तो कॉन्केव मिरर के द्वारा हुआ। उसके बाद हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा भी प्रूफ करेंगे, 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू बराबर 1 बटा एफ प्रूफ करेंगे। तो इस चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फुल एनर्जी के साथ सपोर्ट जरूर करें। जय हिंद।